उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा के पीछे कई सारे तथ्यों को वजह बताया जा रहा है। कहीं मानवीय भूल, तो कहीं प्रकृति का बदलता रौद्र रूप, या फिर कहीं कुछ और। हर तरह से हर तरह की वजहें सामने आ रही है। मगर इस बीच फैक्ट क्रिसेंडो ने जोशीमठ में आई आपदा को लेकर काफी अध्ययन किया, जिसके बाद अध्ययन के दौरान फैक्ट क्रिसेंडो ने देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के एक्स सीनियर प्रोफेसर से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान वो सारे तथ्य सामने आए जो खास तौर से भौगोलिक तथ्यों से जुड़े हैं, जिसके पीछे वैज्ञानिक महत्व है। इसको लेकर एक्स सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुशील ने फैक्ट क्रिसेंडो को साइंटिफिकली उन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी दी, जिसको लेकर जोशीमठ में आई आपदा को एक बड़ी वजह बताया जा रहे हैं। पेश है बातचीत के कुछ खास अंश। हेलो। हाँ, हेलो। जी सर, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर बातचीत के लिए मौजूद है देहरादून स्थित वाडिया हिमालयन जियोलॉजी इंस्टीट्यूट के एक्स सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार। डॉक्टर सुशील, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट क्रिसेंडो में। सर, यहाँ से सवाल हमारा सबसे पहले ये शुरू होता है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जो हालात इन दिनों बने हुए हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है और किस वजह से ये सारी चीजें सामने आई हैं? एक्चुअली में जो फैक्ट है वो ये है कि जोशीमठ पूरा जी ग्लेशिएटेड लैंडस्लाइड से बना है। मतलब बहुत हैवी लैंडस्लाइड, ग्लेशिएटेड मास नीचे आया होगा जी विद अदर मटेरियल, जी और फिर वो धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ। जी उसके ऊपर जोशीमठ, मोरेन के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। जी ये बहुत एक लूज मटेरियल मान सकते हैं आप, डेब्रीज और उसका जी जो नीचे आते हैं। वैसे दूसरे भी क्षेत्र हैं हिमालय में जो ग्लेशिएटेड मटेरियल से बने हैं, जी पर इसका अलग से जोशीमठ का महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सेस्मिक जोन 5 में आता है। यह क्षेत्र जी जो भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा ये कहें कि सेंसिटिव एरिया है, जी और इसलिए यहाँ पर एक इसलिए सेंसिटिव हो जाता है। यहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी एक टेक्टोनिक यूनिट यहाँ से मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोशीमठ के साउथ के पास होती है, जी जो नॉर्दर्ली डीपिंग है 30 डिग्री। जी तो इस तरह से देखें तो, और समय के साथ में यहाँ पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा जमावड़ा भी हो गया है। लोगों ने बड़े बड़े 4-5 मंजिल ऊंची इमारत बना ली। जी तो ये मानेंगे कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। ऐसे सेंसिटिव एरिया में कोई भी हम यदि बिल्डिंग बनाते हैं जी तो दैट शुड बी वेल डिजाइन, स्ट्रक्चरली डिजाइन होनी चाहिए, और सॉइल टेस्ट प्रॉपरली होनी चाहिए कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी है कि उससे बेसिकली सह सके, उसके वेट को सह सके, या वो एम्पलीफाई ना हो किसी। जैसे भूकंप जी आता है तो सॉफ्ट सॉइल पर नहीं बना होना चाहिए, जी तो बहुत ज्यादा लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए। जी उसी के ऊपर आप लोड रख सकते हैं, क्योंकि पूरा जोशीमठ एक ढलान पर बसा है एक तरह से। जी तो इस तरह से ये बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाता है। यहाँ जी पर कोई भी प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करें जी और कोई भी टनल बनाए, कोई भी रोड वाइडनिंग करें, जी इन सब में बहुत ही मानकों का ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा। जी आप रोड वाइडनिंग कर रहे हैं तो माउंटेन को अनस्टेबल कर रहे हैं। जी यदि आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो लेकिन आपको उसे पूरी तरह से सेटल डाउन भी करना पड़ेगा। मतलब रिटेनिंग वॉल लगाए, चाहे वहां पर ऊंची ऊंची रिटेनिंग वॉल लगाए, जाल बिछाए, जैसा टीवी डैम के आसपास में जो माउंटेन उन्होंने एक्सकेवेट किया था जी वहां पर उन्होंने कर रखा है। पर ऐसा ऐसा नहीं है। जी तो 5 मंजिली इमारतें भी हैं, यदि देखें शायद वहां पर, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन यूज किया है वहां पर। जी इस तरह का जो सेस्मिक जोन 5 की कोडिंग को यूज किया है, जी ये सारी चीजें बेसिकली सेंसिटिव बनाती हैं उस एरिया को। सर, एक न्यूज़ ये भी है, मतलब इस पूरी घटनाक्रम को हम अगर देखें तो वहाँ पर जिस तरह से 4 लेन रोड का जो निर्माण वहाँ पर किया जा रहा था, तो कहीं न कहीं इसको भी एक ज़िम्मेदार रूप माना गया है कि ये भी एक वजह है, क्योंकि ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड था, या फिर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर और भी लोगों की बात करें जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने उनसे कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि चूक हुई है? नहीं, देखिए चूक तो इस तरह से मान सकते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन तो हमारा बेसिकली
हम लोग हर चीज को मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं, नए 23 में रन कर रहे हैं, तो जी चीजों को मॉडर्नाइज तो करना पड़ेगा एज पर जी उसके साथ में जो वाइडनिंग कर रहे हैं तो उसके साथ में जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, जी जितना आप माउंटेन को अनस्टेबल कर रहे हैं, जी उसकी स्लोप को अनस्टेबल कर रहे हैं, जी तो उतना ही आपको उसे फिक्सिंग करना पड़ेगा उसमें, मतलब उसमें रिटेनिंग वॉल बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। जी और दूसरे जो वाटर उसमें से मीन्स उसका वाटर का जो ये सीवरेज सीवेज और जो भी इस तरह का वाटर जी जो डेवलप होता है उसका निकासी प्रॉपर होनी चाहिए। जी यदि ये सब प्रॉपर नहीं है तो उसमें बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है फिर सिस्टम। जी इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत ध्यान से स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें हम्म बहुत सारी रिपोर्टें पहले भी बनी है, मिश्रा हम्म रिपोर्ट है एक और दूसरी रिपोर्टें हैं, जी तो उन पर उनमें जो ये सब कुछ डिफाइन होगा ऑलरेडी कि यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, जी तो इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक फैक्टर हो जाता है जी कि अनाधुंध वहाँ पर पेड़ न कटे, जी अनाधुंध वहाँ पर लोग आकर घर न बना ले। जी सर आपने क्लाइमेट चेंज पर भी काफी आपका रिसर्च वर्क रहा है, तो सर क्लाइमेट चेंज की हम अगर बात करें तो क्या लगता है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो इससे लिंक्ड है? तो देखिए क्लाइमेट चेंज में ये मान सकते हैं कि वहाँ पर वो कंट्रोल करेगा वहाँ पर कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कितना रेन हो रहा है। जी क्लाइमेट चेंज इस पर इसे अफेक्ट करेगा। जी और वहाँ पर सब सरफेस पे जो मूवमेंट हो रहा है अभी, तो प्राथमिकता ये है वहाँ पर जी कि वहाँ जो लोग के घरों में दरारें आ रही हैं वो धीरे धीरे वाइडन नहीं होंगी, वो जी बढ़ेगी। जी जी तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इस समय वहाँ प्राथमिकता ये है कि उन्हें बेसिकली वहाँ से विस्थापित किया जाए लोगों को। जी ये कोई ऐसा ना हो कि कैजुअलिटी किसी घर के गिरने से हो जाए। जी सर तो साइंस ग्राउंड में मूवमेंट का कितनी भी स्टडी कर रही हो, कितनी गवर्नमेंट इस समय गवर्नमेंट वैसे बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया है इस उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। जी क्योंकि पॉजिटिव इसलिए कहूंगा मैं हम्म, क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत ध्यान दिया है पहले कि लोगों को जल्दी से शिफ्ट किया जाए, जी क्योंकि दरारें अभी बारिश से हो जाए तो और दरारों में के बढ़ने में और भी तेजी आ जाएगी जी और सर उससे किसी कैजुअलिटी की भी संभावना हो जाती है, फिर तो उसे बचाना चाहिए हमें। जी सर ये तो रही मतलब वहां से जो आबादी है उनको बचाने की जो बात आपने यहाँ पर एक पॉइंट में कही है, ये आपने बात कही है। एक सर चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि भविष्य की हम अगर बात करें, क्योंकि अभी तो हमारे मतलब अभी एक स्टेप ये है कि वहां से जो एक बड़ी आबादी है उसको हटा दिया जाए, लेकिन भविष्य में उस जगह को बचाने के लिए जो स्थिति वहां पर देखी जा रही है उसको बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ताकि गवर्नमेंट उन चीजों को समझे, उन फैक्ट पर स्टडी करे, देन उसके बाद वहां पर उसको लेकर के कुछ काम करे। ये सब मेरा आखिरी सवाल आपसे। नहीं तो एग्जैक्टली इसमें क्या करना होगा कि जी वहां पर जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन प्लान करें जी वहाँ की सॉइल टेस्टिंग प्रॉपर करनी होगी, सब सरफेस में कितना नीचे तक सॉफ्ट सॉइल है, जी कहाँ पर कॉम्पैक्ट सॉइल है, कॉम्पैक्ट प्रोफाइल है। जी जैसे माइक्रो माइक्रो स्टडी करते हैं तो उस तरह की माइक्रो जोनेशन स्टडी करनी पड़ेगी। जी और उसके बाद में फिर ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि जो हम लोग हाउस प्लान करें 2 बिल्डिंग या तीन तीन मंजिल या 2 मंजिल, जी उसे स्ट्रक्चरली डिजाइन होना चाहिए उस एरिया की जोन 5 के अकॉर्डिंग। जी तब तब वो सेफ होगा। और उसमें भी नीचे मूवमेंट भी कुछ होता भी है जैसे अभी हो रहा है, अभी जी तो सीधा इमारतों का अफेक्ट कर रहा है उसको, जी फिर वो इमारतों का अफेक्ट नहीं करेगा जी क्योंकि नीचे सॉलिड बेस होगा। और यदि कोई मूवमेंट थोड़ा थोड़ा बहुत होता है तो ये मूवमेंट तो सब जगह हो रहा है। इंडियन प्लेट 40 to 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति करती है। जी और इस उसमें ब्लॉक वाइज मूवमेंट होता है, उस ब्लॉक में मूवमेंट ज्यादा कुछ ज्यादा ही है जी क्योंकि वहां पर बेस सेंट्रल थ्रस्ट पास होती है। जी तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि वहां पर स्ट्रक्चरल डिजाइन हाउस बनाए जाए प्रॉपर टेस्टिंग के बाद में, जी वाटर की निकासी प्रॉपर हो। और तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे कोई खत्म हो गया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जी क्योंकि प्रॉपर माइक्रोजनेशन करके उसे हर ब्लॉक को जहाँ जहाँ अभी मूवमेंट नहीं है और तो क्या सब सरफेस में वो कॉम्पैक्ट है, ये सब देखकर जी घर बनाए जा सकते हैं। जी तो मतलब सर इस फ्यूचर में मतलब एक संभावनाएं हैं कि इस पर काम किया जा सकता है।
क्योंकि हाँ सर बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। क्योंकि सर जो आपने स्टार्टिंग में ही हमें ये बताया कि ये मोरेन पर मतलब बसा हुआ एक शहर है, तो सर मतलब उसकी जो मिट्टी होती है वो क्या इतनी मतलब वो होगी मतलब यूजफुल होगी कि हम उस पर मतलब वो कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्शन कर। देखिए सारी चीजें स्लाइड से लैंडस्लाइड इरोडेड होकर ही बनी है जी और समय के साथ में वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। जी तो क्या उनकी कॉम्पैक्टनेस में वो स्ट्रेंथ है कि वो हाउस के वेट को झेलेंगी, तो जी वही टेस्टिंग और स्टडी का दायरा रहेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। धन्यवाद।